रात के ठीक 11:47 हुए थे। सड़क सुनसान थी, इतनी कि जैसे यहां कभी कोई आया ही ना हो। आदित्य अपनी बाइक चला रहा था और पीछे बैठा था उसका दोस्त रोहन। दोनों शहर से दूर एक गांव की तरफ जा रहे थे। यार, जीपीएस यही रास्ता दिखा रहा है, आदित्य ने फोन देखते हुए कहा। रोहन ने इधर उधर देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन ये रास्ता सही नहीं लग रहा, बहुत अजीब है। तभी सामने धुंध के बीच से एक पुराना पुल दिखाई दिया। लोहे की जंग लगी रेलिंग, टूटी फूटी सड़क और नीचे बहती नदी जो दिखाई कम सुनाई ज्यादा दे रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। भाई, ये वही पुल है जिसके बारे में मैंने सुना था। आदित्य हंसा। भूतिया ब्रिज? अरे छोड़ ना, ये सब कहानियां होती हैं। नहीं भाई, सच में, लोग कहते हैं रात में यहां से कोई नहीं गुजरता। आदित्य ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। आज गुजरेंगे और कुछ नहीं होगा। बाइक पुल पर चढ़ गई। जैसे ही वो दोनों पुल के बीच पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रोहन ने आदित्य के कंधे को पकड़ा। तुझे भी ठंड लग रही है? आदित्य जवाब देता उससे पहले बाइक झटके से बंद हो गई, पूरी तरह। न इंजन की आवाज, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। आदित्य ने बार बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ये क्या मजाक है, वो बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, बचाओ। दोनों जम गए। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, कोई है, बचाओ। रोहन ने डरते हुए कहा, आदित्य, पीछे मत देखना। लेकिन आदित्य ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। पुल के दूसरे छोर पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई फंसी हुई है, मदद चाहिए होगी। रोहन चिल्लाया, पागल है क्या, ये इंसान नहीं है। लेकिन तब तक वो लड़की उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा आधा जला हुआ। मदद करोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य पीछे हट गया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। अचानक लड़की की मुस्कान फैल गई। या मेरे साथ चलोगे? अगले ही पल रोहन बाइक से कूद कर भागा। वो पुल के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे नदी नहीं थी, बल्कि गहरा काला अंधेरा, और उस अंधेरे में कई चेहरे उसे घूर रहे थे, डूबे हुए, टूटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। रोहन चीख पड़ा, आदित्य! लेकिन जब उसने पीछे देखा, आदित्य वहां नहीं था। बाइक भी गायब थी। पूरा पुल बदल चुका था। अब वो और लंबा हो गया था, अंतहीन, और उस पर सिर्फ वो अकेला था। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 20-25 लोग खड़े थे। सबके चेहरे अजीब, आंखें काली और शरीर आधे टूटे हुए। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब तुम भी हमारे साथ। रोहन की चीख पूरे पुल पर गूंज उठी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने पुल के पास एक बाइक खड़ी देखी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पुल के बीच में 2 नए पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। लोग समझ गए कि पुल ने फिर किसी को निगल लिया है। उस रात के बाद कई दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक ट्रक ड्राइवर उस पुल से गुजर रहा था। समय था रात के 12 बजे। जैसे ही उसका ट्रक पुल के पास पहुंचा, उसे सड़क के बीच में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वो हाथ हिला रहा था। भाई, मदद करो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। क्या हुआ? उसने पूछा। लड़का धीरे धीरे पास आया, और जैसे ही हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी, ड्राइवर का खून जम गया। वो रोहन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान।
मदद करोगे? ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा, सीधे पुल के बीच, जहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी उस पुल पर रात के 12 बजे एक आवाज गूंजती है, बचाओ, और जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं आता।